कैसे हैं आप सब लोग। ब्यूटीफुल सक्सेस स्टोरी लेकर के आई हूँ। अफर्मेशंस की सक्सेस स्टोरी है और ये सक्सेस स्टोरी लिख करके भेजी है संदीप ने। चलिए देखते हैं कि संदीप ने क्या लिख करके भेजा है। सक्सेस स्टोरी पुरानी है पुरानी सक्सेस स्टोरी मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। संदीप ने काफ़ी महीने पहले ये सक्सेस स्टोरी लिख के भेजी थी। इन्होंने लिखा है, हेलो दीदी, कैसे हो आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू। मेरा नाम संदीप है और अफर्मेशन से मुझे कमाल की सक्सेस मिली है। मैं अपनी जॉब मैनिफेस्ट कर रहा था और साथ में ही मैं रिलेशनशिप भी मैनिफेस्ट कर रहा था। मेरा रिश्ता बुरी तरह से ख़राब हो गया था। मेरी गर्लफ्रेंड ने मेरे साथ में ब्रेकअप कर लिया था। थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो गई थी और भी बहुत सारे इश्यूज़ थे। फैमिली का भी इशू था, तो इस वजह से उसने ब्रेकअप कर लिया था। काफ़ी समय से लड़ाई चल रही थी और इसी बीच मेरी जॉब का भी टेंशन चल रहा था। तो मुझे लगा कि चलो मैनिफेस्ट करना चाहिए। मैंने अफर्मेशंस देने शुरू किए। मैं सुबह में अपनी जॉब के लिए अफर्मेशन देता था कि मुझे मेरी ड्रीम जॉब मिल गई है, और रात को सोने के पहले मैं अपनी गर्लफ्रेंड के लिए अफर्मेशन देता था कि उनके साथ में मेरा रिश्ता बहुत ही सुंदर है। इस तरह से मैंने करीब 2 महीने तक फॉलो किया इसे, और मैं इसे डेली ही करता था। मैं एक दिन भी नहीं भूलता था और ये मेरी आदत से बन गई थी। उसके बाद में मैंने धीरे धीरे ये दोनों चीज़ों को करना छोड़ा और लेट गो प्रोसेस में जाने की कोशिश की। शुरू शुरू में नहीं हो रहा था क्योंकि मुझे आदत ही हो गई थी। मैं इन दोनों ही चीज़ों को अपने माइंड में से, अपनी बातों में से नहीं निकाल पा रहा था। लेकिन धीरे धीरे मैंने सोचा कि मुझे अब इन दोनों चीज़ों के ऊपर छोटे छोटे काम करने चाहिए। जैसे कि मैंने जॉब के लिए अब अलग अलग जगह पर इंटरव्यूज़ देने शुरू किए। जगह जगह लोगों से अलग अलग बातें करनी शुरू की। जो मेरी ड्रीम जॉब थी उसके अलावा भी मैंने बहुत सारी जगह पर ट्राई करना शुरू कर दिया। और लव के लिए मैंने अपनी फैमिली के अंदर बहुत सारा लव फैलाना शुरू किया। अपनी मम्मी को टाइम टाइम पर मैं किस करने लगा। अपनी सिस्टर को मैंने कभी भी कोई गिफ्ट नहीं दिया था। इस बार मैंने उसके लिए गिफ्ट खरीदा, वो भी बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गई। मैं अपनी फैमिली में प्यार फैलाने लगा। फिर धीरे धीरे मैं अपने नेबर्स के साथ में अच्छा अच्छा बिहेव करने लगा। मैंने सब तरफ प्यार करने की कोशिश की और इस कोशिश ने मुझे बहुत ही फेमस कर दिया। सब लोग मुझे कहते कि लड़का हो तो ऐसा हो, वाह कितना अच्छा है, और सबसे बहुत ही प्यार से और सबकी बहुत ही हेल्प करता है। अब जब ये सारी चीज़ें मैं कर रहा था, ये करते करते भी मुझे 3 महीने का टाइम लग गया। 3 महीने तक मैं जॉब सर्च करता रहा, एक्शंस लेता रहा और प्यार फैलाता रहा। मैंने सेल्फ लव की तो इतनी भरपूर तैयारी कर ली कि आप भी सुनोगे तो शॉक्ड हो जाओगे। मैंने खुद से बहुत ज़्यादा प्यार किया। मैंने ट्रेनिंग शुरू की जिसमें मैं जिम करने लगा। लेकिन प्रॉब्लम ये हो रही थी कि बार बार लॉकडाउन होने की वजह से कभी जिम खुलता था, कभी कुछ और प्रॉब्लम आ जाता था। कभी मेरी मम्मी ने भी मुझसे ये वाली बात कही कि अभी ऐसी जगह पर जाना सेफ नहीं है। तो थोड़ा सा टेंशन, थोड़ा सा कन्फ्यूजन, ये सब चलता रहा। मैंने अपने छत पर ही कुछ चीज़ों को जमा करके एक छोटा सा जिम जैसा बना लिया और वहीं पर मैं जिम करने लगा। मैंने अपनी हेल्थ का पूरा पूरा ध्यान देना शुरू किया। जंक फूड खाना पूरा ही बंद कर दिया। इस तरह से मैंने सेल्फ लव भी करना शुरू किया, लव भी स्प्रेड करना शुरू किया। अब होती है सक्सेस स्टोरी की असली शुरुआत। हाँ वाह, क्या बात है, असली शुरुआत। मैं शॉक्ड हूँ, ये दोनों चीज़ें एक ही टाइम पर हो गई। पहले तो मेरी जॉब लगी और 2 दिन बाद ही मेरी गर्लफ्रेंड का मुझे मैसेज आ गया। मेरे पास में जॉब का जैसे ही कॉल आया, मैं इतना ज़्यादा खुश हो गया कि वाओ, मेरी जॉब लग गई है। और ये मेरी ड्रीम जॉब थी। मैं उसके अलावा भी बहुत सारी जगह पर ट्राई कर रहा था, लेकिन जो मैं चाहता था उसके लिए मैं बहुत पहले ही ट्राई कर चुका था। फाइनली इस बार उसका आंसर आ गया था और मुझे जॉब मिल गई। और उसके 2 दिन के बाद मेरी गर्लफ्रेंड का मैसेज आया कि बात करनी है। पूरी रात हम दोनों ने एक दूसरे से बहुत सारी बातें की, बहुत ज़्यादा मज़ा आया और लगा कि अब सारी चीज़ें सॉल्व हो रही हैं। उसने मुझसे बहुत प्यार से बात की और उसने ये कहा कि जो भी हो सॉल्व करेंगे, जो भी हो लड़ेंगे, जो भी हो मनाएंगे, नहीं माने तो कुंवारे ही मर जाएंगे। ओए होए, क्या बात है, क्या बात है। इसलिए कोई बात नहीं। तब मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को सारी चीज़ें बताई, यहाँ तक कि ये भी बताया, मैनिफेस्टेशन के बारे में बताया
ये भी बताया कि मैं अफर्मेशंस देता था, ये भी बताया कि वो भी मैनिफेस्ट कर सकती है, और किस तरह से मैंने इन दोनों चीज़ों को किया है। मैंने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ सारी चीज़ें शेयर की। फाइनली मेरी दोनों ही चीज़ें सॉल्व हो चुकी हैं। आई एम रियली वेरी हैप्पी। अब आगे भी मैं सारी चीज़ें कर ही लूँगा। अब तो विश्वास बहुत ज़्यादा ही पक्का हो गया है। थैंक यू सो मच दी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, इतना मज़ेदार लॉ ऑफ अट्रैक्शन को बना देने के लिए, इतना ईजी कर देने के लिए। थैंक यू थैंक यू। क्या बात है, क्या बात, शायराना सी सक्सेस स्टोरी रही बीच में, है ना। देखिए, लेट गो है ही, लेट गो होता ही है, लेकिन इन्होंने ना एक खूबसूरत तरीका निकाला, ख़ासतौर पर रिलेशनशिप वाले में। यहाँ नहीं हो पाता कि हम प्यार स्प्रेड करें, हम अपनी फैमिली में प्यार फैलाना शुरू करें, हम वहीं लगे रहते हैं ना कि हाय हमारी बात नहीं हो रही, हाय हमारे साथ बात हो जाए, हाय वहाँ से प्यार मिस कर रहे हैं। बट वो जो आप मिस कर रहे हैं, अगर वो आप स्प्रेड करना शुरू कर दें तो फिर आप अट्रैक्ट करने लगेंगे। तो यही हुआ है इनके केस में, ठीक है। और सेल्फ लव के लिए जिम की तो खैर मैं भी क्या ही बोलूँ, मैंने भी बहुत सोचा था कि मैं पूरा साल जिम जाने वाली हूँ, नहीं हो पाया, लॉकडाउन है, कभी कुछ है कभी कुछ है, तो कोई बात नहीं, ठीक है। लेकिन फिर भी वॉक शॉक ये सारी चीज़ें चलती रहीं, तो इन्होंने अपनी छत के ऊपर ही जिम बना लिया है, क्या बात है। ठीक है, सेल्फ लव और प्यार को स्प्रेड करने की वजह से इन्होंने बहुत जल्दी ही प्यार को अट्रैक्ट कर लिया। और जॉब के लिए भी इन्होंने लेट गो ऐसे किया कि उस चीज़ को छोड़ा भी नहीं, लेकिन और जगह पर एक्शंस लेने शुरू कर दिए। तो हुआ क्या, यूनिवर्स ने कहा ये लो, तुम डिज़र्व करते हो, और इन्हें दे दिया। सो कंग्रेचुलेशंस दोनों चीज़ों के लिए। अपना अपना रखिए ख्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार ताकि अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। आई लव यू ऑल, टाटा।